नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पूरा मेरे चैनल लक्ष्य ज्ञान पे। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश। ये ऐसे वाक्यांश हैं जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में आए भी हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि परीक्षा फरवरी में है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। तो हिंदी में ये एक एक नंबर के हमारे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। एक एक नंबर महत्व रखता है हमारे परसेंटेज को बनाने में। तो परिभाषा, आप इसको अगर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश की अगर परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा बनेगी? भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द समूह है, बहुत सारा बोल दिया तो उसके लिए एक शब्द क्या? जैसे जहाँ कोई दूसरा ना हो, अगर हम इतना वर्ड नहीं बोलना है तो उसकी जगह क्या बोलेंगे? एकांत, है ना। जहाँ कोई ना हो वो एकांत स्थान होता है। तो इन्हीं को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और इन सबको आप मात्र ध्यान से सुनिए। कभी कभी ध्यान से सुना हुआ हमारा फंस जाता है, हमें नहीं समय है, आप लिखते लिखते थक गए, प्रैक्टिस करते थक गए, आप वीडियो चला दीजिए और आराम से आंख बंद करके चुपचाप सुनते रहिए। ना आपको इसमें कुछ करना है ना कोई दिक्कत है। तो आप देखिए, इसमें ये आपका ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक। ये 2018 में आया है, ये 2018 में आया है। जो विधान, अच्छा एक मिनट, जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो वो ऐच्छिक कहलाता है। जहाँ कोई दूसरा ना हो वो एकांत होता है। ये भी 2018 में आया। इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य होते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ये 2018 में आया है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, महत्वाकांक्षा 2019 और 2018। देखिए, मैं साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वाक्यांशों का संकलन है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, ठीक है। क्या कौन अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है वो क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। ये 2018 में आया है। जो विधान द्वारा मान्य हो वो कब क्या कहलाता है? वैधानिक, ठीक है। जो विधान द्वारा मान्य हो वैधानिक कहलाता है। जो संगीत का ज्ञाता हो संगीतज्ञ, ठीक है। ये देखिए आपका इसमें यहाँ लिखा है कब कब, ये सब 2018 के हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल। ये देखिए, समुद्र में लगने वाली आग क्या होती है और वन में लगने वाली आग, कभी कभी ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये बड़वा नल होता है, वो दावाग्नि होती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, और जो दोपहर का समय होता है वो क्या होता है? मध्याह्न। इसके बाद देखिए आगे। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आदेश राज्यादेश, ठीक है। राज्यादेश होता है जो राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला जाता है। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाला धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष, 2017 में। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वो है अन्यमनस्क। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल। जिसके 4, कहते हैं ना, साथ तुम तो हड्डियों का ढांचा नजर आ, जो दुबला पतला होता है उसे कंकाल कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं चौपाया, ठीक है। चौपाया किस लिए बोलते हैं? जिसके 4 पैर होते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर यानी पालतू जानवर, उनके कितने 4 पैर होते हैं, जिनके बच्चों को बताते हैं कि चौपाया जो 4 पैर वाले जानवर है उनको अलग करिए छोटे बच्चों को। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता संविदा, है ना। संविदा पर नौकरी भी होती है। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविषु। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो भी है कभी ना कभी पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना समन्वय,
अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या होता है? समन्वय। सर्वसाधारण से संबंधित समष्टि मूलक। जिसका दमन ना किया जा सके ये दुर्दम्य। देखिए ये भी 2017 में आया। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक क्या होता है? जो रास्ता दिखाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो क्या कहलाता है? महत्वाकांक्षी। विदेश में रहने वाला विदेशी, बहुत आसान। दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिंद्रोन्वेषी, छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जिसको छिद्रान्वेषी क्या होता है? जो दूसरों के दोष को ढूंढे। सिर से पैर तक आपाद मस्तक। ठीक है, तो सिर से पैर तक क्या है? आपाद मस्तक। थोड़ी देर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। दोपहर के बाद का जो समय होता है अपराह्न। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक। अशोक का वृक्ष भी होता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। जिसके बिना काम ना चल सके अपरिहार्य। कहते हैं अपरिहार्य परिस्थितियों में जिसके बिना काम ना चल सके। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जो फूल ना खिला हो वो कली होती है, कली के बाद ही फूल बनता है। जिसकी बाहें घुटनों तक हो, आजानुभुज। ठीक, आजानुबाहु। ठीक है, भुज बोला, बाहु वही है, आजानुभुज। गद्य पद्यमय साहित्यिक रचना चंपू। यानी उसमें गद्य भी हो पद्य भी हो तो वो जो होती है चंपू, मिली जुली होती जो। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला निष्पक्ष। ठीक है, जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री। किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात चेतावनी। कहते नहीं चेतावनी दी गई है। जैसे अब बहुत ज़्यादा शीतलहर बढ़ेगी तो चेतावनी होगी, बारिश होने वाली हो तो चेतावनी, डीएम का ऑर्डर आते। तो वो है किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात जो होती है वो चेतावनी कहलाती है। दूसरों के बच्चे का पालन पोषण करने वाली जो स्त्री होती है वो क्या कहलाती है? धात्री। किसी पात्र आदि के अंदर का जो स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके, अंतःस्थल। ठीक है, ये मेरे लिए भी कुछ नया है। करुण स्वर में चिल्लाने की जो ध्वनि होती है आर्त ध्वनि। करुण स्वर में चिल्लाने की जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? आर्त ध्वनि। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो वो समतापी होता है। इसके बाद है जिसे क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है कि जिसे क्षमा ना किया जा सके अथवा जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो वो अक्षम्य होता है, 2017 में आया। जिसे काटा ना जा सके वो अकाट्य होता है, 2016 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 15 में भी आया, 14 में आया, 16 में आया। जिसे काटा ना जा सके। तो देखिए बच्चों ऐसा है कि आप इसको क्या ध्यान से सुन भर लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य हो, और जो खाने योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको खाद्य बोलेंगे। जो कभी क्षरित ना हो वो अक्षय होता है। जो कभी क्षरित ना हो या अर्थात जो कभी नष्ट ना हो। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो क्या होगा? अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। कहते हैं ये बात कह नहीं सकते हैं वो अकथनीय होगा, तो उसको कहते हैं भैया जो कह नहीं सकते उसे बोल के भी बता दो। जिसके पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना, जिससे वो अचानक कोई काम हो जाता है
और हमें सोच नहीं पाते कि ये हो कैसे गया। तो वो अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं, जिस मतलब सोच भी नहीं सकते, आशा ना की गई हो, वो अप्रत्याशित होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। ये देखिए आपका अप्रत्याशित बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में 10 में कई बार पूछा गया है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज जो अधिक धन खर्च करता हो वो है अपव्ययी। जो अधिक धन खर्च करे वो क्या कहलाएगा? अपव्ययी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ये अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरी जो बहुत ही स्पेशल होगा वो अद्वितीय। 2017 में 12 में पूछा गया। इसमें जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द का संकलन है वो बिल्कुल कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नारी जिसका पति ना हो, अपति। अब जिसका पति ना हो उसको और भी कह सकते हैं ना, विधवा भी बोलते हैं, जिसका पति ना हो। और अपति यानी सॉरी, ठीक है बिल्कुल, नारी जिसका पति ना हो अपति, जिसका पति मर गया हो वो होगा विधवा, राइट। जो आंखों से दिखाई न दे, जिसे देखा ना जा सके, वो है अदृश्य। ये 2012 में 10 में, ठीक है। अब नारी जिसका पति ना हो, ये अपति, ये थोड़ा सा ये ऐसा है कि इसमें आदमी, जैसे हमें अभी कंफ्यूज हो रहा था, तो ये कंफ्यूज वाला है। बहुत ध्यान रखिएगा, अपति ही होगा अगर जिसका नारी जिसका पति मर गया वो होगा विधवा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। कभी कभी कंफ्यूज, देखिए हम आपके सामने कंफ्यूज हो रहे हैं। जो आंखों से दिखाई ना दे, जिसे देखा ना जा सके, वो अदृश्य होता है, ठीक है। 2012 में 10 में आया है। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके वो क्या होगा? अपराजय। मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता है वो अपराजय होगा। जो दूर की बात ना सोच सके वो अदूरदर्शी। और जो दूर की बात सोचता है वो कौन सा होता है? वो दूरदर्शी कहलाता है। और जो दूर की बात ना सोच सके, इसी में दो बन गए हमारे। 2013 में आया, पूछा गया है। जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी, और जो दूर की बात सोच सके वो दूरदर्शी होगा। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित, ठीक है। ये आपका 13 में आया है। आगे की बात पहले से ही सोचने वाला, अग्र सोची। आगे की बात पहले ही सोचने वाला होता है, क्या कहलाता है? अग्र सोची। जिसका कहीं भी अंत ना हो, जिसका कहीं भी अंत ना हो, या जिसका अंत ना हो अनंत हो गया, जिसका कहीं भी अंत ना हो वो अनंत है। जिसे जाना ना जा सके, जिसे ना जा सके वो क्या है? अज्ञेय। अब ये देखिए कितने बार है, 2018 में, 16 में, 13 में, 10 में। और इसी तरह बहुत सारे, जैसे वो दिखाई ना दे, कि ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो कई बार पूछने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है कि ये दोनों में आया जाता है। बस ये होता है ना, किसी 12वीं कक्षा में आते आते दायरा बढ़ जाता है और थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कक्षा 10वीं में थोड़ा दायरा कम होगा, थोड़ा सरल होगा, बस इतना ही अंतर होता है। लेकिन चीज़ वही होती है। अगर हम वाक्यांश के लिए सब 10वीं में पढ़ाएंगे तो वो भी होगा, तो बस ये है कि कुछ ज़्यादा बड़े बड़े आ जाएंगे, कुछ छोटे हो जाएंगे, तो बात वही होती है। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो अंतरिक्ष होता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का जहाँ मिलता है उस जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं वो क्षितिज होता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है वो अंतरिक्ष होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2014-13 में भी आया हुआ है। जिसे कोई जीत ना सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके, अजय। 2020 में, 17 में, 11 में। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो 19 में भी आ, 17 में आ। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो वो भी अजात शत्रु होगा। और जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, जन्मा ना हो और पैदा ना हो एक ही चीज़ है, ठीक है। बस शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, यहाँ पैदा ना हो, यहाँ जन्मा है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। जो
परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास ना हुआ हो, वो अनुत्तीर्ण है। और जो पास हो जाए, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ होगा, वो उत्तीर्ण कहलाएगा इसमें। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा होता है। जिसका उच्चारण ना किया हो, अनुच्चरित। ठीक है। कहते मेरा भी थोड़ा सा उच्चारण कभी कभी गलत होता है, लेकिन इसमें लिखा है कि जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित होता है। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य है। ये देखिए, अनुच्चरित वाला 2014 में आया, ये सब इम्पोर्टेंट है। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत होता है। जिसकी टूटी हुई वस्तु का अवशेष, ये क्या है, भग्नावशेष। जिसकी, नहीं सॉरी, किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष, अच्छा, भग्नावशेष, ठीक है। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना, पंजीकरण। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना, पंजीकरण। आप लोग जब कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वो पूरी चीज़ नोट की जाती है, आधार नंबर, आपका नाम, एज, XYZ, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो क्या कहलाता है, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। अभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस में हो रहा था, परीक्षा पे चर्चा पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। संयम से और कम बोलने वाला होता है, तो वो क्या होता है, मितभाषी। जो कम बोलता हो, कम बोलने वाला, मितभाषी। संयम से और कम बोलने वाला हो, वो भी मितभाषी है। 2019 में, 18 में, 13 में, 10 में। तो ये देखिए कितने बार पूछा गया है। तो इतने बहुत हैं, इतने ही आप लोग जब तक याद करोगे। इसके बाद भी बहुत सारे और भी हैं, थोड़ा सा देख लेती हूँ और थोड़े से। ये एक सेकेंड, ब्लर हो रहा था। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित। ये कब आया है, देखिए 2018 में, 17 में, 12 में। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्र को जानने वाला हो, शास्त्रज्ञ, शास्त्री। इतिहास काल से पूर्व का समय, जो क्रमबद्ध इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक, 2014 में। बहुत देखिए बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है। जो अधिक बोलता हो, व्यर्थ की बात, बहुत बातें बोलता हो, वाचाल। ठीक है। जो दूसरों का उपकार करता हो, परोपकार करने वाला। दो तरह से लिखा है, जो परोपकार करने वाला या दूसरों को उपकार, परोपकारी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसे इस पार की वस्तुएं उस पार दिखाई देती हैं, पारदर्शी। इस दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, जिसके आर पार देखा जा सके, या अथवा जिसे इस पार की वस्तु उस पार दिखाई देती हो। जिसका पति मर गया हो, विधवा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वो विधुर है। ठीक है। ये अगर विधुर का ऑपोजिट यानी विपरीत आए तो इस तरह लिख सकते, विधवा का विधुर हो गया। परंपरा से चली आई हुई जो उक्ति हो, लोकोक्ति होती है। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित। ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जो मर्यादा का पालन करता हो, मर्यादित। अब इस तरफ से यहाँ देख लेते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो सोच करने के योग्य ना हो, अशौच्य। ऊपर कहा हुआ, जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। कहते हैं ना, ये अभियुक्त है, अभियोग लगाया होता है जिसके। किसी बात को लिख देना, उल्लेख होता है। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो, निर्जन होता है। जिसे क्षमा किया जा सके, जो क्षमा करने योग्य, क्षम्य। जो नष्ट होने वाला होता है, क्षयी, क्षयशील। जिसका निवारण कठिन हो, दुर्निवार। जिसके हृदय में कोई ममता न हो, जो ममता रहित हो, निर्मम। ठीक है। ये पुस्तक से है, 2015 में है, 2014 में भी आया है। वह सॉरी
वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, दिखाई देते हैं, धरती पर आकाश के बीच का स्थान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्षितिज। जिसके हृदय में दया न हो, जिसमें दया न हो, निर्दयी, निर्दय होता है वो, बिना पलक झपकाए गिराए हुए, निर्निमेष या अनिमेष, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, घुमक्कड़, जिसे लज्जा ना हो, निर्लज, जहाँ पर चार रास्ते मिलते हो, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हो, ये देखिए बहुमार्गी या चतुष्पद, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, जो चार पैरों वाला हो, चौपाया, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है, जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो वो नास्तिक होता है, जो ईश्वर को ना मानता हो वो नास्तिक होता है, जो मानता हो वो आस्तिक कहलाता है, जिसे समझना कठिन हो, जो कठिनता से जाना जाए, जो कठिनता से समझ में आए, वो दुर्बोध होता है। ठीक है। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग छोड़ कर गए थे। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, परंपरा से चली आई हुई उक्ति लोकोक्ति, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो विवाहित, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, जो मर्यादा का पालन करता हो मर्यादित, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जिसकी मृत्यु बहुत अधिक हो बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्षु। ठीक है। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा संचालित संसार लोकतंत्र कहलाता है, जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी होता है, जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग होता है, पैरों से जल पीने वाला पादप होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, पैरों से जल पीने वाला, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो संपादक होता है, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है, जो सब प्राणियों को समान भाव से देखता हो वो समदर्शी होता है, जिसका आचार अच्छा हो, जो अपने आचरण से पवित्र हो सदाचारी होता है, जो बाएं हाथ से काम करता हो सव्याचारी होता है, जिसमें सबकी सम्मति हो सर्वसम्मति होती है, जो शिक्षा देता हो शिक्षक होता है, जो मोहित हो गया हो आसक्त होता है, जिसे मरना उचित हो वो, जिसे मारना उचित ना हो अवध्य, जो दबाए ना जा सके वो अदम्य होता है, जिसे किसी बात पर बार बार देना, किसी की आवश्यकता से अधिक जोर देना, वो आग्रह कहलाता है। अपने आप को धोखा देने वाले और अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक होता है। ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ से कितने महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, किसी न किसी रूप में पूछा ही गया है कहीं पे भी। तो हमारे इस तरह से सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्यनिष्ठ, जिसकी वस्तु की इच्छा हो अभिष्ट, जिसका विवाह ना हुआ अविवाहित, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो अवैधानिक, जिसे कर्तव्य का बोध ना हो कर्तव्य विमूढ़, तत्काल कविता करने वाला आशु कवि, जिसका ज्ञान थोड़ा हो थोड़ा के रखने वाला अल्पज्ञ। तो इस तरह से हमने ये 138 वाक्यांश देखे हैं और बाकी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो उसे अगले वीडियो में लेके उपस्थित होंगी। धन्यवाद।